गुड मॉर्निंग ग्रेड 9th। ओके बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। ठीक है, आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7 टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10 तक करनी। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास सेवन्थ है। सेवन्थ की स्टेटमेंट है हमारे पास, 2 masses 26 kg एंड 24 kg आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। के 2 मैसेज हैं हमारे पास, एक 26 kg एक 24 kg, और दोनों क्या हैं कि फ्रिक्शनलेस पुली पे से पास हो रहे हैं। 26 kg इज़ लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, 24 न्यूटन मैस इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा बच्चों, अब देखें इसका मतलब क्या है कि 26 kg जो है वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और जो दूसरा वाला मैस है वो नीचे हैंग हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला केस हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये था सेकंड केस। ठीक है, तो इसमें हमने जो भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे जो हमने सेकंड केस में स्टडी किया था। ठीक है, तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज़। तो अब आपने क्या करना है, आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन इन द बॉडीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये देखें हमारे पास इस तरह से है कि अब हमें डाटा क्या गिवन है कि मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी हमें गिवन है 26 kg, मैस ऑफ सेकंड बॉडी गिवन है 24 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फाइंड अपनी करनी है टेंशन और एक्सेलरेशन। टेंशन और एक्सेलरेशन का हमने सेकंड वाले केस में ये फार्मूलाज पढ़े थे। ठीक है, आपने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, मैस की भी, मैसेस की भी आपके पास वैल्यूज़ हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी। ठीक है, ये आपने वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे आपने टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट। अच्छा बच्चों, फिर हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। के कितना टाइम हमें रिक्वायर होगा कि जो चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास 22 न्यूटन पर सेकेंड आए अगर हम फोर्स अप्लाई करें 20 न्यूटन की। ठीक है बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें डाटा क्या गिवन है, चेंज ऑफ मोमेंटम गिवन है। ठीक है, वो कितना है 22 न्यूटन सेकेंड, फोर्स है 20 न्यूटन। टाइम हमने फाइंड आउट करना है, तो ये हमने पढ़ा था कि फोर्स किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब मेरे पास टाइम मुझे फाइंड आउट करना है, तो चेंज इन मोमेंटम मैं वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दूँगी, फोर्स डिवाइड हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 22 पुट की, फोर्स की वैल्यू 20। ठीक है, और टाइम मेरे पास कितना आ गया 1.1 सेकेंड। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। के हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है एक वुडन फ्लोर और एक ब्लॉक में, जो ब्लॉक का मैस हमारे पास 5 kg है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर है, इन दोनों सरफेसेस के दरमियान में हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वुड और मार्बल के दरमियान हमारे पास 0.6 है। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसका सोल्यूशन है हमारे पास कि डाटा हमें क्या गिवन है, मैस ऑफ ब्लॉक 5 kg। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल होती है म्यू इंटू एम जी। म्यू यहाँ पे मतलब कोफिशिएंट 0.6 है, मैस 5 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है, तो मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी 30 न्यूटन। अब इसके बाद मेरे पास लास्ट न्यूमेरिकल है कि कितनी सेंटीपिटल फोर्स मुझे चाहिए अगर एक बॉडी है जिसका मैस 0.5 kg है, उसको मैंने एक सर्कल में मूव करवाना है। ठीक है, और उस सर्कल का रेडियस 50 सेंटीमीटर है, और जो मुझे स्पीड चाहिए जिसके साथ वो बॉडी मूव करे वो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, मुझे इसमें डाटा गिवन है, मैस रेडियस है, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगी तो 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी मेरे पास 3 मीटर पर सेकंड है। अब मुझे सेंटीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला मेरे पास होता है mv स्क्वायर ओवर r। m की वैल्यू 0.5, v स्क्वायर 3 का स्क्वायर ओवर r, 0.5 से कैंसिल, 3 स्क्वायर हमें पता है 9 के इक्वल होता है, तो मेरे पास सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू 9 न्यूटन आ जाएगी।